नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त ये लाइव सेशन हम कर रहे हैं बिहार की उस ऐतिहासिक धरती से जिसे हम गांधी मैदान कहते हैं। पटना के बीचों बीच में स्थित ये गांधी मैदान न जाने कितने राजनीतिक रैलियों का, राजनीतिक बदलावों का गवाह रहा है। आज यहाँ से एक और बदलाव की शुरुआत की जा रही है। कल यानी कि 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली प्रशांत किशोर, जो कि जन सुराज के सूत्रधार हैं, उनके द्वारा बिगुल फूंक दिया गया है बिहार में बदलाव का। और उसी बदलाव रैली की जो है यहाँ पर कल आप तस्वीर देखने को मिलेगी। आज जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस बदलाव रैली की तैयारियों की तस्वीरें हैं। क्या कुछ होने वाला है, ये बदलाव रैली क्यों की जा रही है, इसके पीछे का मकसद, उद्देश्य क्या है, प्रशांत किशोर क्या चाहते हैं, पूरा जो जन सुराज का परिवार है वो क्या चाहता है, ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ जन सुराज के पार्टी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, पार्टी प्रेसिडेंट मनोज भारती जी। मनोज भारती से हम ये सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले तो मनोज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइव में। क्यों इतने बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, इतनी बड़ी बिहार बदलाव रैली? कह रहे हैं कि 12 लाख 13 लाख लोग आने वाले हैं। पूरा बिहार का एक एक गांव जो है वहां से लोग उठ चुके हैं, चल चुके हैं। ये आज पूरी जो रात है उनकी आवाजाही में निकलने वाली है। सारा पूरा जो कुनबा है वो निकल चुका है पटना पहुंचने के लिए। नमस्कार। सबसे पहली बात, अगर हम याद करें 2 अक्टूबर का दिन 2024 को, उसी दिन ये घोषणा हुई थी कि एक बार गांधी मैदान में लोगों के साथ बातचीत जरूर करेंगे। ये एक पुराना वादा है जिसको पूरा किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखें तो उस दिन से अब लगभग 6 महीने बीत गए हैं और इन 6 महीनों में जन सुराज जिसका जन्म हुआ था, जिस पार्टी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, अब किस स्थिति पे पहुंच गई है, इसका भी आकलन करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि कल के इस रैली के बाद बिहार की जनता को और बाकी सारी जनता को जो कहीं से भी बिहार में बदलाव की इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, उन्हें समझ में आ जाएगा कि बिहार की जनता जग चुकी है। बिहार की जनता जन सुराज की बातों को, उनकी नीतियों को, उनके दिए हुए वादों को समझ चुकी है। और मुझे लगता है कि कल की इस रैली में बिहार के कोने कोने से हर तबके के लोग आ रहे हैं केवल ये जानने के लिए कि जन सुराज अब तक कहाँ चली, कहाँ से चली थी और अब कहाँ पहुंची और आगे का क्या रास्ता है। कल की रैली इसलिए भी जरूरी है और महत्वपूर्ण है क्योंकि कल प्रशांत किशोर जी आगे हमारा जो रास्ता है उसके बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे। मुझे लगता है कि बिहार में जहां कहीं लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं या पहले कोई भी आवाज सुन चुके हैं बिहार बदलाव रैली के लिए, उनको जरूर आना चाहिए और कल इस ऐतिहासिक पल में अपना साथ निभाएं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। ये आपके लिए भी जरूरी है और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी जरूरी है। बहुत बड़े इंतजाम किए गए हैं, बहुत बड़े स्तर पर हम देख रहे हैं कि जहां तक नजर जाती है पूरे गांधी मैदान मुझे लगता है कि कुर्सियों से पड़ चुका है। बिहार में जितनी भी, पटना में जितनी भी उपलब्ध कुर्सियां थी सारी मुझे लगता है इस गांधी मैदान में आ चुकी हैं। इतने बड़े स्तर की तैयारियां कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है काफी कम समय? मुश्किल काम था, लेकिन एक बार जो वादा किया था उसको पूरा तो करना ही था। और मुझे लगता है कि जैसी तैयारियां चल रही हैं, वो संस्कृत में कहते हैं न भूतो न भविष्यति, ऐसा एक आयोजन होना है। दूसरा, रश्मि रथी में भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्योधन से, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो ये रैली भी ऐसी ही होने वाली है जो शायद बिहार में फिर कभी नहीं हो सकती है। और प्रशांत किशोर जी ने जो विजन लोगों को दिखाया है उसकी एक झलक भी आपको कल की रैली में दिखाई देगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसे बिहार में लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था।
आज मैं सुबह में आया था तो यहाँ कुछ मॉर्निंग वॉक करने वाले प्रबुद्ध लोगों से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। मुझे लगता है कि बिहार में सबको, जिनके पास समय है, शक्ति है, ताकत है, उन्हें जरूर आना चाहिए और इस महारैली का हिस्सा बनना चाहिए। जो प्रशांत जी कहते हैं कि ये पार्टी है, ये जनता की पार्टी है, ये जनता के लिए है ये पार्टी, उसके हम कहते हैं कि उदाहरण हम खुद भी दे सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल साफ है कि पार्टी के प्रेसिडेंट खुद यहाँ खड़े हुए हैं, तैयारियों का, आयोजन का जो है वो जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं, खुद देख रहे हैं। पार्टी के जो एमएलसी है वो खुद यहाँ पर मौजूद है। तो किस तरीके से हम कहेंगे कि जब प्रशांत किशोर जी कल यहाँ पे आएंगे तो क्या लोगों को वो उनका भाव, लोगों को वो एक अपनापन जो है इस पार्टी से वो समझ में आने लगा है या आने में अभी देरी है? मुझे लगता है कि लगभग हर प्रखंड में हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं और इतने जुझारू हैं कि उन्होंने ये संदेश लोगों तक पहुंचा दिया है। और जनसुराज ने शुरू से ही कहा है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं, वो समाज के भीतर से ही आएंगे। वो समाज से उठकर समाज के बीच से ही ऐसे लोग लाए जाएंगे जिनको देखकर लोग समझेंगे कि अरे ये तो अपना आदमी है, ये तो अपने यहाँ की महिला है। वो जो विश्वास है, वो जो भरोसा है, वो जो अपनापन है, वो हमारे हर कृत्य में, हमारे हर कार्य में दिखे। यही हमारी सोच है और यही हमारी स्ट्रैटेजी है। आज भी जैसा आपने कहा, हम सब इस आयोजन में इतने इन्वॉल्व हैं जैसे अपनी फैमिली में, अपने परिवार में कोई आयोजन होता है, कोई शादी होती है, अपनी बेटी की शादी होती है। बिल्कुल। तो हमने इसे ऐसे ही पाया है, ऐसे ही पालेंगे और ऐसे ही जनता को प्रस्तुत करेंगे। जनता जब हमसे जुड़े तो उसे लगे कि हम एक बहुत बड़े परिवार से संबंधित हैं और उसके साथ ही हमें आगे भी बढ़ना है और सारी परिस्थितियों से जूझना भी है। इसी गांधी मैदान में छात्रों के समर्थन में बिहार में लाठी तंत्र के खिलाफ प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन किया था। तब उन्होंने कहा था कि मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। तो क्या हम समझें कि ये उसी की आहट है कि पूरे बिहार को गांधी मैदान में इकट्ठा किया? बिल्कुल बिल्कुल। वो जब उन्होंने कहा था कि फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा, तो उन्होंने ये भी सोच रखा था कि गांधी मैदान में कितने लोग आएंगे। और वादा ये जो किया गया था 2 अक्टूबर 2024 को कि गांधी मैदान में 10 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे, वो भी इस बात से संबंधित था जब उन्होंने गांधी मूर्ति के नीचे ये वादा किया था कि फैसला तो गांधी मैदान में ही होगा। तो अब फैसले का वक्त है, अब जनता को समझने का वक्त है, अब वो निर्णायक घड़ी है जिस पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनता का भविष्य टिका है। मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले 3 महीनों में, इससे पहले कि चुनाव की तिथि निर्धारित हो, बिहार में जनता ऑलरेडी मन बना चुकी होगी कि कौन वो दल हैं, कौन वो नेता हैं जिनके हाथों में उनका भविष्य और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज भारती जी। हम बस ये चाहेंगे कि आप लोगों की हौसला अफजाई में 2-4 शब्द बोलें। जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, जिन तक ये मैसेज पहुँच रहा है, जो भी लोग हमें देख रहे हैं इस लाइव सेशन में, वो यहाँ पर जरूर आए। पूरे बिहार में मैं हर व्यक्ति से, हर महिला से ये निवेदन करता हूँ कि ये एक ऐसा मौका है जिसे आप जिंदगी में फिर कभी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा जरूर बने। जितनी भी परेशानियां हों, चाहे वो आने में ट्रैफिक जैम हो या फिर किसी भी तरह की परेशानी हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जिसे आप अगर नहीं देख पाए तो जिंदगी भर इस बात का मलाल रहेगा। और आज तो आपने देखा, भगवान ने ही हमें अपनी स्वीकृति दे दी है, अपना आशीर्वाद दिया है।
इतना पानी बरसा है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई हैं। मौसम सुहावना हो गया है। कल दिन में न तो धूल उड़ेगी, न आंधी आएगी। आप एक ऐसा माहौल पाएंगे जैसे आपके अपने घर की बेटी की शादी हो रही है। इसका मजा लें और बिहार को बदलने में, बिहार में व्यवस्था को बदलाव लाने में अपना योगदान दें। आपसे कल मिलते हैं। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज भारती जी। हमारे साथ पार्टी प्रेसिडेंट जनस्वराज के मनोज भारती जी जुड़े हुए थे। तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उन सब से हमारी यही गुजारिश है कि भारी से भारी संख्या में आप लोग गांधी मैदान में आकर इकट्ठा होइए और बिहार में बदलाव का ये जो बिगुल फूंका गया है, व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कही जा रही थी पिछले 2, 2.5, 3 सालों से, अब उसे बदलने का वाकई में समय आ चुका है। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि इसका हिस्सा जरूर बनिए। इस लाइव सेशन में इतना ही। अगले लाइव सेशन में एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।